अहम केस है मुस्तफ़ा अगवा और उसके बाद कत्ल का केस। तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हुई है, इंकशाफात बड़े हैरान कुन सामने आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हैं औरंगज़ेब जब्बार, उन्हीं से जान लेते हैं। औरंगज़ेब जब्बार, क्या तफसीलात सामने आई? कुछ पुलिस वाले भी मुलविस थे अरमगान की सहूलतकारी में, और वो जज साहब जो कि ताउन नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि जी कहीं DSP मरे तो नहीं है अरमगान की फायरिंग से, उनसे मुतल्लिक भी बड़ी हैरान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर ये सामने आ रहा है कि एक टॉस किया अरमगान ने कि अगर हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा मुस्तफ़ा को। तो क्या कुछ सामने आया अभी तक, ज़रा शेयर कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ भी। जी देखिए, इस केस में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर नित नई चीज़ें और जो पहलू हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आपने 3 से 4 बातें बताई हैं, एक टॉस करने वाली ये बात भी जो है वो देखा गया कि जब अरमगान से मुसलसल इन्वेस्टिगेशन का जो सिलसिला जारी है और वो बयान जो है वो बदलता जा रहा है, कभी अपने जुर्म का एतराफ़ करता है तो फिर कुछ ही घंटे बाद जो है वो अपने जुर्म से जो है वो मुनकिर भी हो जाता है। इसी तरह से जो है वो देखा गया कि जब इसको अरमगान को पहली दफा अदालत में पेश किया गया तो वहां पे मुंतजिम जज ने जो है वो ये रिमार्क्स दिए थे जो अभी आपने जो है वो कोट किए हैं कि DSP जो है वो इसके अरमगान की फायरिंग से जो है वो मरा तो नहीं है। उसके बाद जो है वो उनसे तमाम इख्तियारात जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने वापस ले लिए। इसी के साथ साथ जो है वो ये देखा गया कि गुज़िश्ता रोज भी एक पुलिस एहलकार जिसका ताल्लुक जो है वो गिजरी थाने से बताया जा रहा है, ASI रैंक का ये अफसर है, जिसपे जो है वो मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और साथ ही ये बताया गया है कि कल जब ये बात सामने आई है तो उसमें जो है वो जुमा नामी लड़की, जिसको जो है वो जिनसी तशद्दुद के साथ साथ जो है वो टॉर्चर भी बहुत बुरी तरह से किया गया था, वो जब जो है वो तशवीशनाक हालत में हुई तो अरमगान। औरंगज़ेब, यहाँ पर हम देख रहे हैं नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। साहिर हसन नामी शख्स जो कि अदाकार साजिद हसन का बेटा है, वो भी मुलविस पाया गया है इसके अंदर, उसका भी नाम शामिल किया गया है और कहा जा रहा है कि वही सहूलतकार था या फिर वो ड्रग सप्लाई करता था। तो ये बताइएगा कि कितना किरदार है इस शख्स का बीच में, इस डायरेक्टली अरमगान के साथ या फिर जो कत्ल होने वाला बच्चा है उसके साथ। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये साहिर हसन का नाम जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल जब इन्वेस्टिगेशन ने सूरत हाल इख्तियार की है तो सामने आया है। इससे साहिर हसन का बराह रास्त मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये जो है वो दोनों मुस्तफ़ा और अरमगान को जो है वो मंशियात ज़रूर सप्लाई करता था। बवक्त गिरफ्तारी इसके पास से जो है वो थोड़ी बहुत नहीं बल्कि आधा किलो से ज़ायद जो है वो आला क्वालिटी की वीड नामी मंशियात भी बरामद हुई है। इन्वेस्टिगेशन जब की गई, इससे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अफसरान ने बताते खुद इस मुल्जिम से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की तो इसने जो अपनी मंशियात का रूट बताया है वो अमेरिका से जो है वो आती है मंशियात, ये बताया। उसके बाद जो है वो पेशावर, इस्लामाबाद के भी जो है वो कुछ मंशियात फरोश हैं जिनके नाम जो है वो लिए गए हैं। और अब ये देखा जा रहा है कि तो हम देख रहे हैं कि अपने बेटे से मुलाकात के लिए साजिद हसन भी मौजूद हैं। बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के लिए, शोबिज़ के लिए उनकी। क्या कोई गुफ्तगू उन्होंने की मीडिया से? क्या कहना था अपने बेटे के इस इक़दाम से मुतल्लिक, उसकी गिरफ्तारी पर? जी देखिए, जब इस साहिर हसन की गिरफ्तारी हुई और अगले रोज जो है वो उसे रिमांड के लिए अदालत में जब पेश किया गया तो साहिर हसन ने जो है वो एक गैर रस्मी तौर पर मीडिया से बात की थी। उन्होंने ये जो है वो अपील भी की थी मीडिया से कि इस केस में जो है वो कोई भी जो है वो फेक न्यूज़ या ऐसी न्यूज़ जो मुसद्दिका ना हो वो चलाने से जो है वो गुरेज किया जाए। और साथ ही ये बताया कि अभी तक जो कि केस की तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें जो है वो केस का डिस्प्यूट जो है वो किसी और बात पे था और उन्हें जो है वो फंसाया जा रहा है। गो के जो है वो काफी सबूत जो है वो साहिर हसन के खिलाफ सामने आए हैं और उसने खुद। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब जब्बार। बड़े ही चौंका देने वाले इंकशाफात हैं। अभी केस की गुत्थी सुलझी नहीं है कि असल वजह क्या है। कुछ जिक्र है कि मुस्तफ़ा को मारने से पहले किसी लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उस केस को दबाने के लिए किसी पुलिसकार ने अरमगान की सहूलतकारी भी की थी। लेकिन जो भी बार बार अपने बयानात को बदलना ये जाहिर करता है कि वो अपनी सेंसेस में नहीं है या फिर वो मनशियात का इतना आदी हो चुका है कि उसे ड्रग्स ना मिलने के बिना पर वो बार बार अपने बयानात बदल और बुखलाहट का शिकार है। बहरहाल हमारे सिस्टम के लिए सवालिया निशान है और जो भी सज़ा का मुस्तहिक है उसे करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए।